हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एसएससी के 10 क्वेश्चंस किए थे जो अलग अलग सालों के अंदर आए हुए थे। ठीक है, आज करेंगे हम बैंक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। गाइस देखिए क्या दे रखा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज यानी कितना जो प्राप्त होता है, उपचित मतलब साधारण ब्याज 1200 है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, मतलब जो मूलधन है उसका 3 गुना तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अपने को बताना है दर कितनी दे रखी है, अपने को 8% दे रखी है गाइस। समय दे रखा है अपने को 6 वर्ष गाइस। ब्याज कितना दे रखा है 1200 गाइस अपने को। ठीक है, मूलधन का अपने को मूलधन निकालना है गाइस। मूलधन निकालेंगे तो अपने को पास ब्याज है, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टा दर गुणा समय इक्वल टू ब्याज का ब्याज लिख देंगे 1200, 100 का 100 आ गया गाइस। दर कितनी दे रखी है अपने को 8%, समय 6 है, इसको खोल के 2500 आ गया। मूलधन कितना आ गया 2500 आ गया गाइस। अब क्या दे रखा है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, मतलब तिगुनी कर देंगे मूलधन, ये 3 गुना मूलधन कितना हो जाएगा 2500 गुणा 3 7500 हो गया, 7500 हो गया। ठीक है, अब नई दर कितनी दे रखी है 10%, तो नई दर 10% मान ली। नया समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। पूछा कि अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। नया मूलधन कितना है 7500, नई दर कितनी है 100, समय कितना है 2 वर्ष अपॉन 100। इसको सोल्व किया तो अपने पास साधारण ब्याज आ गया 1500 रुपये गाइस। ठीक है गाइस, समझ में। अब जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, कैसे कंफर्म हो कि मैं आपको सही क्वेश्चंस करवाऊं कि बैंक पीओ 2010 के अंदर ही आया हुआ है क्वेश्चंस। तो देखिए गाइस, जहां से मैं आपको करवा रहा हूँ 1 नंबर क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस करवाया बैंक पीओ 2010 के अंदर आया हुआ गाइस। ठीक है, आप कंफर्म देख सकते हैं कि मैं आपको सही करवा रहा हूँ या फिर गलत करवा रहा हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, सुमित, ये बैंक पीओ 2010 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। सुमित ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 18,190 ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है। ठीक है, तो गाइस अपने को ये बताना है कि यह ऋण राशि कितनी दे रखी है अपने को। तो देखते हैं दर कितनी दे रखी है 6% वार्षिक दे रखी है। समय गाइस अपने को दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है गाइस। ठीक है, ये देखिए 3 वर्ष दे रखा है गाइस, अलग अलग दे रखा है तीनों सालों के लिए। प्रतिवर्ष वृद्धि दर 1.5%, मतलब पहले 6 है, दूसरी कितनी होगी 7.5, तीसरी कितनी होगी 9%, 1.5 बढ़ रही है गाइस ये। ठीक है, तो अपन देखते हैं R1 अपने पास 6% है, R2 कितना हो गया +1 कर देंगे, प्लस 1.5% ऐड कर देंगे, तो 6 में 1.5 ऐड करेंगे तो 7.5। 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं। R3 कितना होगा 7.5 के अंदर 1.5 ऐड करना है, जोड़ना है, तो 9% हो जाएगा इस अपने पास। ठीक है, मूलधन हमने मान लिया x मान लिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तीनों सालों के लिए अलग अलग ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन गुणा दर मतलब R1 समय अपॉन 100, मूलधन गुणा दर R2 गुणा समय बटा 100, प्लस मूलधन दर R3 गुणा समय बटा 100 इक्वल टू जो अपने को दे रखा है, जो राशि दे रखी है वो ब्याज कितनी है, इतनी लिख दी अपने गाइस। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं गाइस। मूलधन x माना तो x लिख दिया, दर हम अपने पास R1 कितनी है 6 है, मान ली 6% R1 अपने को दे रखी है, बटा 100 लिख दिया, समय अपॉन में 100 है तो 100 लिख दिया। समय 1 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, लेकिन ये अलग अलग है, तीनों के लिए 1-1 वर्ष लेंगे गाइस इसको अपन। ठीक है, तो मूलधन कितना x आ गया, दर कितनी आ गई 15/2 जो R2 है, समय कितना आ गया 1 वर्ष, अपॉन में 100 का 100 आ गया गाइस। और मूलधन कितना दे रखा है अपने को x दे रखा है, दर R3 कितनी दे रखी है 9%, तो 9 आ गई, समय 1 वर्ष है, अपॉन में 100 आ गया इक्वल टू कितना आ गया 8190 आ गया गाइस। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो इसको सोल्व किया तो इसको 2 से घटा 3 बच गया, अपन में 50 बच गया, तो 3x/50 आ गया। ऐसे ये 3x/40 आ गया।
ये 9x अपन 100 आ गया इक्वल टू जो वैल्यू अपने को ब्याज दे रखी थी 8190 वो आ गई गाइस। इसको सोल्व किया तो अपने पास गाइस ये आ गया 16,38,000 ये आ गया गाइस अपने पास। तो इसको सोल्व किया तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 36,400। तो मूलधन अपने पास कितना आ गया 36,400 गाइस। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 2012 के अंदर बैंक के अंदर आया हुआ, बैंक कलर के अंदर आया हुआ है। तो देखते हैं, ₹988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा अपने को ये बताना है गाइस। मूलधन कितना दे रखा है 988, दर कितनी दे रखी है 18 वार्षिक दे रखी है, दे रखी है। समय अपने को 5 वर्ष दे रखा है। साधारण ब्याज निकालना अपने को गाइस, मूलधन दर गुणा समय, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे गाइस, ये अपने पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया बैंक के अंदर गाइस, जो कैलकुलेशन लंबी होती है डिफिकल्ट होती है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आधारित था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो बैंक कलर 2016 के अंदर आया हुआ है। ₹2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज, मतलब कितना प्राप्त होता है, प्राप्त साधारण ब्याज बोल सकते हो इसको, 1875 है। इसी दर पर कितने ही समय के लिए 6875 पर कितनी साधारण ब्याज उपचित होगा, मतलब कितना साधारण ब्याज मिलेगा 6875 पे। ठीक है गाइस, मतलब 2500 पे 6 वर्ष में साधारण ब्याज मिलता है 1875, तो 6800 पर कितना मिलेगा अपने को बताना है। मूलधन अपने को दिया गया 2500, समय दिया गया 6 वर्ष, साधारण ब्याज अपने को दिया गया 1875। तो अपने को क्या नहीं दी गई दर, तो दर निकालेंगे। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 अपॉन समय गुणा मूलधन। वैल्यू पुट कर देंगे, ब्याज कितना दे रखा है 1875, 1875 का 1875 लिख लिया हमने। ठीक है गाइस, अब आगे दे रखा है 100 का 100 आ गया गाइस। ठीक है, समय 6 वर्ष दे रखा है 6 आ गया, मूलधन 2500 आ गया, इसको सोल्व किया 25/2 वार्षिक, यानी दर आ गई अपने पास। नया मूलधन कितना दे रखा है ये देखिए, अगर इतना होता तो कितना होता 6875, दर सेम रहेगी 25/2, समय कितना है 6 वर्ष सेम रहेगा, तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो मूलधन कितना दे रखा है 6875, दर कितनी है 25/2, समय कितना है 6 वर्ष, अपॉन में 100 चल रहा है, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20,625 आ जाएगा, 20,625/4। इसको सोल्व करेंगे साधारण ब्याज कितना आ जाएगा अपने पास 5156.25, ये अपने पास क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है देखिए गाइस, जो बैंक क्लर्क 2012 के अंदर आया हुआ है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। मान लिया मूलधन x है, समय 30 वर्ष दे रखा है। अब अपने को देखिए कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है, यानी अगर x मूलधन है तो 3x क्या होगा, उसका 3 गुना क्या होगा मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन 3x दे रखा है जो अपने को दिया हुआ है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 3x माइनस x इक्वल टू 2x। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 2x आ गया। अपने को पूछा क्या है दर, ये दर ही तो पूछी अपने को, तो दर निकालेंगे इस दर कैसे निकालेंगे, दर का फॉर्मूला होता है 100 गुना ब्याज अपॉन मूलधन गुणा समय इक्वल टू क्या होगा 100 गुणा ब्याज कितना है 2x है, मूलधन कितना है x है गाइस, समय कितना है 30 वर्ष है, सोल्व किया 20/3 वार्षिक। तो इसको ये लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 6 सही 2/3% वार्षिक। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ देखिए, जो क्लर्क 2012 के अंदर आए हुए, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना होगा। मूलधन कितना मान लिया x मान लिया, समय अपने को दिया हुआ है 10 वर्ष 10 वर्ष। साधारण ब्याज क्या दे रखा है, साधारण ब्याज उस धन का कितना मतलब x का मूलधन का 2/5 गुना होगा। तो 2x अपन 5 लिख देंगे साधारण ब्याज। ठीक है गाइस, अब अपने को कुछ क्या पूछा है, अपने को पूछा है दर।
दर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन गुणा समय। 100 का 100 आ गया, ब्याज कितना है अपने पास 2x अपॉन 5, 2x अपॉन 5 लिख दिया, मूलधन कितना है x है ये लिख दिया, समय कितना है 10 और 16 किया, 4% वार्षिक आ गया गाइस अपने पास। ठीक है, समझने वाली यही बात थी कि साधारण ब्याज कितना हो गया, उस धन का 2/5 होगा, तो वह धन कितना है x है, तो कितना होगा 2x अपॉन 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया अपने को, जो बैंक पीओ 2018 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो एडजस्ट करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन देखिए, ए को बी के 1/1/2 वर्ष बाद 1573 देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 देने हैं, 50 रुपये देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितना रुपए देना होगा। दर दे रखी है अपने को 14% गाइस। समय ए के लिए कितना, 1 से 1/2, मतलब इसको 3/2 लिख सकते हैं। समय बी के लिए 6 माह, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, 6/12 1/2 हो गए। तत्काल धन यानी अभी धन देना है, ये पूछा गया कि अभी निपटारा करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस। देखिए तत्काल धन देने के लिए दे धन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। तो देखते हैं एक एक कर्ज का तत्काल धन कितना होगा। तो दे धन कितना है गाइस, ए के लिए 1573 का 1573, 100 का 100 आ गया, ये 100 का 100 दे रखा है, प्लस का प्लस आ गया। दर कितनी है 14 है। ए के लिए समय कितना है 3/2, 3/2 आ गया। इसको सोल्व किया 1573 गुणा 100/121 हो गया, इसको सोल्व किया 1300 आ गया। यानी एक अगर कर्ज देगा तत्काल, अगर रुपये उसे देने पड़ेंगे तो उसे 1300 रुपये देने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, अब बी के लिए कर्ज का तत्काल धन कितना होगा। दे धन कितना दे रखा है गाइस, ये देखिए कितना दे रखा है 1444.50 का 50 आ गया गाइस, गुणा 100 का 100 आ गया, इस 100 का 100 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, दर गुणा समय आ जाएगा। दर कितनी दे रखी है 14% और समय 1/2 है, 14 गुणा 1/2। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा गाइस, 1,44,450 अपॉन 107। इसको सोल्व किया 1350 आ गया गाइस अपने पास। अब इनको पूछा गया कि इन दोनों का धन का अंतर कितना होगा। तो ये 1300 है, 1350 है, 1350 माइनस 1350, तो बी द्वारा ए को 50 रुपये अधिक देने होंगे गाइस। ठीक है, यही अपने को पूछे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्लर्क 2016 के अंदर आया हुआ है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय ज्ञात कीजिए। अपने को दर और समय ज्ञात करनी है। माना मूलधन x है, अब आगे देखिए क्या दिया कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो कितना होगा 16x अपॉन 25 हो जाएगा। दर मान लिया r है, समय t है। तो देखिए आगे दिया हुआ कि वार्षिक वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है, दर और समय बराबर है, तो r इक्वल टू टी हो जाएगा। समय और दर बराबर दे रखी है अपने को। अपने को क्या पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर अपॉन 100। ब्याज कितना दे रखा है 16x अपॉन 25, 16x अपॉन 25। मूलधन कितना माना है x मान लिया, r का r आ गया, समय और दर बराबर है तो r का r आ गया, अपॉन 100 आ गया। इस 100 को इधर भेज दिया, ये लिख दिया गाइस हमने, ये कितना हो गया r इसका इजिकल टू 64, तो r इजिकल टू 8 हो गया। तो दर कितना आ गया 8% वार्षिक, समय कितना आ गया 8 वर्ष आ गया गाइस। अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है अपने को, जो बैंक पीओ 2016 के अंदर आए हुए। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 तथा 3 से 1/2 वर्ष का मिश्र धन 873 हो जाता है। दो मिश्र धन दे रखे हैं अपने को, 2 वर्ष का दे रखा है 756, 3.5 वर्ष का दे रखा है 873 गाइस। ठीक है, और अपने को दर पूछिए किस दर से, तो दर ज्ञात करनी है। तो एक का मिश्र धन 756 मान लिया, एक मिश्र धन 756 है तो कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए। दूसरा मिश्र धन 873 है, कितने समय के लिए 3 से 1/2, इसको लिख सकते हैं 7/2 गाइस। ठीक है,
दोनों समय को घटाते हैं, 7/2 माइनस 2 3/2 हो गया गाइस, ठीक है अपने पास। अब ब्याज कितना है, ब्याज कितना होगा, दोनों मिश्र धन का अंतर, तो b माइनस ए हो जाएगा, 773 माइनस 756 कितना हो गया, 117 रुपये, ठीक है गाइस। अब एक वर्ष का निकालना है, ये एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 117, ये कितना है 3/2, इसका उल्टा भाग दे देंगे तो 2/3 कितना हो जाएगा, 39 गुणा 2 इक्वल टू 78। एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 72। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 156 हो जाएगा, 156 2 वर्ष का ब्याज हो गया। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है अपने पास, 756। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना दे रखा है, 756, और सॉरी मिश्र धन माइनस ब्याज, तो ब्याज कितना दे रखा है, 156। 156 घटाएंगे 600 क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। दर पूछिए, दर का फॉर्मूला होता है 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन गुणा समय। 100 का 100, ब्याज का 156 आ गया, मूलधन का 600 आ गया, समय का 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष आ गया। इसको सोल्व किया 13% वार्षिक, दर कितनी आ गई अपने पास, 13% वार्षिक आ गई गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन है क्लर्क 2013 के अंदर कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, कि 5% दर दे रखी है अपने को और उसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी साधारण ब्याज में, ये बताना है। तो देखिए, माना मूलधन कितना x है, मिश्र धन कितना होगा, x का 40% यानी 40% की वृद्धि 140 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 140x अपॉन 100, इसको सोल्व किया 7x अपॉन 5 आ गया। साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन कितना है अपने पास 7x अपॉन 5, 7x अपॉन 5, मूलधन कितना है x, तो साधारण ब्याज क्या आ गया 2x अपॉन 5, दर दे रखी है अपने को 5% वार्षिक। समय पूछा है कितने समय में, कितने समय में गाइस, ये देखिए अपने को पूछा है, तो समय बताते हैं। समय का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 100 गुणा ब्याज अपॉन मूलधन गुणा दर। 100 का 100 आ गया, ब्याज कितना है 2x अपॉन 5, 2x अपॉन 5 आ गया, मूलधन कितना x, तो x आ गया। अब ये देखिए गाइस, दर कितनी है, दर 5 है तो 5 लिख दी, इसको सोल्व किया तो 8 वर्ष आ गया, समय कितना आ गया 8 वर्ष आ गया गाइस, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आया होगा।